चलो यार, बहुत दिन बाद वापस से आपकी PYQ की क्लास आ चुकी है। आपकी परसेंटेज की बेसिक शीट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक शीट आपको मिल चुकी है। उसमें मैंने एक में 10 और एक में 15 क्वेश्चंस करवाए हैं। आप जाके उसे चेकआउट करो। नोटबुक IS में आपका फिर से स्वागत है। हम वापस आ चुके हैं। वी आर बैक नाउ UPSC PYQ की एक नई सीरीज़ लेके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें एवरेज के, मैंने शीट नंबर 1 एवरेज के क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। हर वो क्वेश्चन जो कि UPSC CSAT में पूछा है, UPSC UPPCS और अलग अलग UPPCS के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनमें प्री में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक कंपाइलेशन बनाकर आपके सामने यहाँ ले आया जाएगा। जो लोग भी मैथ की प्रिपरेशन, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSAT BPSC प्री, UPPCS MPPCS RAS तरह के एग्ज़ामों के लिए हमारे साथ जुड़िए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। आ जाओ, सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। फाइंड द एवरेज ऑफ 308, 142, 160, 245 एंड 25। देखो ऐसे क्वेश्चन UPSC अक्सर करके एग्जाम्स में देता है। यहाँ पर चेक वो ये करना चाहता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, इससे ये मतलब है। देखो एवरेज का एक बेसिक फंडा पढ़ते हैं, क्योंकि अभी एवरेज के लेक्चर्स आए नहीं है, उसकी थ्योरी क्लासेस हुई नहीं है, इसीलिए हर क्वेश्चन में जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं पढ़ा सकता हूँ उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये नंबर देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 नंबर है हमारे सामने। मान लो मेरे पास 5 नंबर है, A, B, C, D और E। ये टोटल कितने हैं? 5। तो मैं क्या करूँगा एवरेज निकालने के लिए? A + B + C + D + E, ये पाँचों लिख दूंगा और नीचे उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, यानी वो जितने हैं उतने से उनको डिवाइड कर दूंगा। अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास 3 होते, X होता, Y होता और Z होता, तो मैं क्या करता? X + Y + Z डिवाइड बाई 3। क्योंकि यहाँ टोटल कितनी नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास? टोटल 3 नंबर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, समझ गए एवरेज का बेसिक फंडा क्या है। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया हुआ है? A B C D और E 5 नंबर दिए हुए हैं। मैं सबको ऐड करता जाऊंगा। सबसे पहले 245 और 25 को ऐड कर लूंगा। क्या इसमें मेरा कैलकुलेशन देखना है, मुझे इसमें कैलकुलेशन देखना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा इसको मेरे भाई 270। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ अगर मैं सबको एक साथ ना जोड़ के अलग अलग जोड़ूं तो बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? 310 और कितना हो जाएगा? 350, 450। ये दोनों जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 450। ये 160 + 270, 0 7 6 13 5 18 और 4 1 5 2 880 डिवाइड बाई 5, यानी ये क्या हो गया? 5 1 बार काटेगा सबसे पहले इसको। ठीक है, 5 इसको सबसे पहले 1 बार काटेगा। 5 1 5, कितना बचा? 38, 5 7 35, 5 6 176 इसका एवरेज आ रहा है। यही है इसका राइट आंसर। ये UPSC CSAT का क्वेश्चन है। बताओ कितना क्वेश्चन इजी था, लेकिन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए UPSC ने इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी है। अगर आप यहाँ इसको ऐसे ऐड करने बैठ जाते कि भाई ये रहा 308, ये रहा आपका 142, ये रहा आपका कितना 160 और ये रहा 245 और ये रहा 25, अब इन सबको आप ऐड करते तो यहाँ पे आपका क्या आता? 0 8 8। तब आप यहाँ लिखते, ऐसे ऐसे ऐड करते जाते। लेकिन आपको यहाँ पता है कि मैं 5 को 5 से ले लूँगा तो एंड में 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, दोनों को जोड़ दूंगा, एंड में 0 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है? 45 + 16 + 27 करना है, लास्ट में 0 लगा देना है। एंड में रिजल्ट क्या आ जाएगा? 80 डिवाइड बाई 5। क्लियर है? बताओ ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? बोलो, क्या मैं स्क्रीन से एक बार हट जाऊं? क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? ए स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। मान लो कि किसी स्टूडेंट ने कोई टेस्ट दिया, उसके पहले 3 टेस्ट में एवरेज निकले। मान लो कि एवरेज कुछ भी था, कुछ भी ले लेते हैं हम, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं और z ले लेते हैं। इन तीनों का एवरेज जब उसने निकाला तो n आ रहा था।
इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जितना भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 टेस्ट जब उसने दिए तो उसमें n आ रहा था उसका एवरेज। क्लियर है यहां तक? आगे क्या है, इफ शी एक्सीड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4th टेस्ट। मान लो कोई लड़की ने एग्जाम दिया, किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, जरूरी नहीं लड़की, कोई भी दे सकता है एग्जाम। उसने पहले 3 टेस्ट दिए, तीनों टेस्ट का एवरेज निकाले घर जाके, तो उसका आ रहा था n या x a b c d कुछ भी ले सकते हो। फिर उसने चौथा टेस्ट दिया, तो जो एवरेज उसका n आ रहा था, पता चला कि चौथे टेस्ट में उसका जो मार्क्स आए हैं, चौथा अलग टेस्ट जो उसने दिया है, वो उसके पिछले तीनों टेस्ट के एवरेज से 20 ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, 20 ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि n + 20। ये 3 टेस्ट का है और ये चौथे का अकेला है, समझ गए? तो अगर n 1 का है एवरेज, तो 3 टेस्ट का कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3n। 3 टेस्ट का ये ऊपर है, और ये कितना रहेगा? क्योंकि ये एक ही टेस्ट है तो n + 20। समझ गए? बताओ। अब ये पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। तो 3 टेस्ट का तो ये है 3n। 3n तो पहले 3 टेस्ट का है। चौथे टेस्ट का क्या दिया है? n + 20। और टोटल कितने हो रहे हैं? 4 टेस्ट, यानी ये क्या हो गया? 4n + 20 डिवाइड बाई 4, यानी ये क्या हो रहा है? 4 कॉमन अगर ले लेंगे हम, 4 कॉमन ले लिया, n + 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर क्या आ गया? n + 5। n + 5 आपका सही उत्तर है। बताओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मानो कितना आसान क्वेश्चन है। यूपीएससी सीसैट 2011 का ये क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी थ्योरी थी, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना था। आसानी से अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। समझ गए? आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या यार, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A man bought 20 cows for 2 लाख रुपीज। एक आदमी ने 20 गाय खरीदी, 2 लाख रुपए खर्च करे। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 काउज इज 12,500 रुपए, यानी कि 20 गाय उसने खरीदी 2 लाख रुपए में। उस 20 गाय में से 12 ऐसी गाय थी जिनका एक गाय का कीमत एवरेज आ रहा था 12,500। तो बाकी की जो रिमेनिंग गाय है उनका एवरेज कॉस्ट क्या है? इसमें यही पूछा है कि बाकी की रिमेनिंग जो गाय है उसमें उनका एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है। मान लो 20 है जो वो खरीद रहा है, उसमें से मान लो 20 वो टोटल खरीद रहा है, उसमें से 12 गाय जो हैं उसने एवरेज प्राइस कितने पे खरीदी? 12,500 पे खरीदी। और बची कितनी? 8 बची। तो उसका पूछ रहा है कि ये कितने की पड़ी। तो सबसे पहले तो आप इसका निकालो, ठीक है। 20 गाय उसको कितने की पड़ी? 20 गाय उसको पड़ी 2 लाख रुपए की, ठीक। तो एक गाय कितने की पड़ेगी? 2 लाख रुपए डिवाइड बाई 20। एक गाय उसको पड़ी 10,000 रुपए की, ठीक। यहां तक क्लियर है? 12 गाय उसको कितने की पड़ी? 12 × 25 = 8, 12 की 24, 6 30 हासिल 3 12। उसको पड़ी कितने की? 1.5 लाख रुपए की पड़ी। समझ गए? टोटल उसको कितना पड़ा 20 गाय का? 2 लाख। 12 गाय कितने की पड़ी? 1.5 लाख की। तो इसमें से अगर मैं 1.5 लाख हटा दूं, यानी कि 8 गाय की जो कीमत आ रही है वो क्या आ रही है? 50,000। 50,000 ही तो आ रही है भाई, एक जीरो और है। 8 गाय की कीमत 50,000 आ रही है, तो एक गाय की कीमत क्या हो जाएगी? 8 × 48, 2 8 दूना के 16, 6,250 रुपए हर उस गाय की कीमत हो जाएगी जो बाकी रिमेनिंग बच गई है हमारे पास। क्या यहाँ पे ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो चुका होगा आपको। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। हिंदी में पढ़ें क्वेश्चन, देखें क्या लिखा हुआ है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 26। एक क्लास में 10 बच्चों का एवरेज मार्क्स लिया गया, तो आया वो 26। वेयर एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 80। जबकि टीचर ने ये देखा कि भाई मेरे क्लास में जो बच्चे पास हो रहे हैं
उनके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, देखो कुछ होता है बच्चे क्लास में घुल मिल जाते हैं, कौन तेज है कौन कमज़ोर है, पढ़ने में किसी को पता ही नहीं चल पाता यार, ठीक है। तो टीचर ने देखा कि भाई जो पास हुए उनके तो एवरेज मार्क्स 80 आ रहे हैं और जो फेल हुए उनके एवरेज मार्क्स 20 आ रहे हैं, तो मैं कैसे पता करूं कौन सा बच्चा कैसा है। तो सबसे पहले उसने कहा कि टोटल पहले निकालो एवरेज कितना, 10 बच्चे 26 मार्क्स, 10 बच्चे हैं 26 मार्क्स एवरेज आ रहा है, तो कितना हो गया क्लास का एवरेज 260। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 10 में से कुछ बच्चे हैं जो पास हुए और कुछ बच्चे जो फेल हुए हैं, ओके। तो x बच्चे ऐसे हैं, मैंने x बच्चे ऐसे ले लिए, x बच्चे ऐसे ले लिए जो कि पास हैं, तो उनका एवरेज क्या आ रहा है 80x। लेकिन 10 माइनस x, तो जब x बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं तो कुछ 10 में से ऐसे भी तो होंगे जो फेल होंगे, तो क्या हो जाएगा 10 में से कुछ ऐसे बच्चे जो कि फेल होंगे उनका एवरेज मार्क्स कितना है 20, ये क्या हो जाएगा 200 माइनस 20x, 200 माइनस 20x। ये क्या है पास है, ये क्या है फेल है, और ये क्या है टोटल है, ठीक है। बताओ टोटल आपके पास है 260, पास है आपके पास 80x, फेल है आपके 80x, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर मैं यहां पर 80x प्लस 200 माइनस 20x बराबर 260 नहीं हो रहा है, टोटल क्या है 260, पास और फेल, टोटल में से पास और फेल ही तो हुआ। 80x माइनस 20x कितना हो जाएगा 60x, 200 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 60, x क्या आ जाएगा 1। यानी कि सिर्फ एक बच्चा है जो पास हुआ है और 9 बच्चे ऐसे हैं कि फेल हुए हैं। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, ये देखो, एक बच्चा पास हुआ है तो 1 इंटू 80 आ गया, और 9 बच्चे फेल हुए हैं जिनका एवरेज मार्क्स क्या 20, तो क्या हो जाएगा 180, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 260। आ गया कि नहीं आ गया टोटल, बताओ। दिमाग का सवाल है ये, दिमाग का प्रैक्टिस का सवाल है ये, कॉन्सेप्ट का सवाल है, सबके बस की बात नहीं है ये, ठीक है भाई। आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन देखो। The average salary of 100 employees in an office is 16,000 per month. The management decided to raise a salary of every employee by 5%, but stopped a transport allowance of 800 per month, which was paid to earlier to every employee. What will be the average monthly salary? यार 100 और 200 100 छोड़ दो, ये सवाल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 100 200 दिया हुआ है। मान लो कोई एक ही एम्प्लॉय है, ये यूपीएससी 2007 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्योंकि यूपीएससी कुछ ना कुछ सोच के ही क्वेश्चन बनाता है। मान लो एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 16,000 रुपये है, मैं कहूँ कि यार आज से तुम्हारा 5% बढ़ा के मैं तुम्हें दूंगा इस महीने से, लेकिन जो मैं तुम्हें 800 रुपये देता था आने जाने का खर्चा वो नहीं दूंगा। अब बताओ तुम्हारी फाइनल सैलरी क्या होगी, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी, ठीक है। इसको निकालने का क्या तरीका है, मान लो मेरे पास 16,000 रुपये पहले मुझे सैलरी मिलती थी, अब उसमें मेरा प्लस 5% बढ़ गया है, 5% बढ़ गया, यानी कि अब मैं 16,000 का 105% पाऊंगा। भाई 100% तो पहले ही था मेरा, 5% बढ़ गया तो अब 105% पाऊंगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, $16,800 आएगा, बोलो। आप कहोगे हाँ 16,800 आएगा, लेकिन मैंने क्या किया 800 रुपये पर मंथ उसमें से जो ट्रैवल अलाउंस में देता था वो हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा वापस से क्या आ गया, 16,000 आ गया। क्लियर कट, सिंपल सिंपल सॉर्टेड सवाल है। यूपीएससी ने सोचा कि बच्चे तो कर नहीं पाएंगे, लाओ दे देते हैं, बच्चे ही हैं। द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 men टू अ फंड इज 35। क्वेश्चन पढ़ो, साइड हट जाता हूं मैं। एक फंड जमा किया जा रहा था जिसमें 5 आदमियों ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, तो 5 आदमियों का एवरेज निकालकर पता चला कि ये एवरेज तो 35 है। तो उन्होंने एक छठे आदमी को बुलाया
और उसने क्या किया कि जो जो भी आप एवरेज वहां पे कर रहे हो, जो भी एवरेज आप पे कर रहे हो, उसका मैं 35 ज्यादा दूंगा। ठीक है, मान लो कि उन्होंने एक्स जो है कि टोटल 6 आदमियों ने भरा, तो एक्स कितने के बराबर था? 5 आदमियों ने कितने कितने रुपए दिए? 35 पर आदमी, प्लस छठे आदमी ने कितने दिए? एवरेज से 35 ज्यादा दे दिए। अब टोटल कितने हो गए हैं? 6 लोग हो गए हैं। बताओ क्लियर है या नहीं है? क्या आएगा ये? 175 प्लस एक्स प्लस 35 इक्वल्स टू 6x। 6 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये क्या हो जाएगा भाई? 210। x इधर जाएगा 5x, तो x क्या हो जाएगा? 45। अगर x 45 आ रहा है, 45 तो आ रहा है ना? नहीं 42 इंटू 5 210। ठीक है, x 42 आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 मैन। तो 6 का, अगर एक आदमी 42 रुपए दे रहा है तो 6 कितने हो जाएंगे? 6 दूना के 12, 6 चौक 24 और 25, 252 रुपए सब मिला के दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 यूपीएससी सीसैट 2013 का सवाल है। बताओ क्या ये समझ में आया? मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। आओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ ए सर्टन फैमिली। देखो क्वेश्चन हट जाता स्क्रीन से। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पर्सन इन ए सर्टन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000 रुपीज। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज बाई 12,000 पर ईयर, सॉरी 1,20,000 पर ईयर। एक आदमी की इंक्रीमेंट कितनी हो रही है? 12 लाख रुपए। तो एक साल की है ना, एक ईयर की है, ये एक ईयर की है, तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी? एक मंथ की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 12 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000। बोलो 10,000 ही तो होगी। अब 5 लोगों की मंथली इनकम क्या है? 10,000। यानी कि 5 लोगों की मंथली इनकम क्या आ रही है? 10,000 आ रही है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 50,000। एक आदमी को इंक्रीमेंट कितना मिला? 10,000 का और मिला। अब ये कितना हो गया टोटल? अब ये टोटल हो गया है मेरे भाई 60,000। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब क्या पूछा है कि अब जो फाइनल इनकम आएगी वो क्या आएगी? लेकिन टोटल कितने हो गए? 6 ही लोग तो हो गए। बोलो नहीं 6 नहीं 5 ही है। इनकम नहीं, इनकम बढ़ी है, लोग उतने ही है। तो ये क्या हो जाएगी? 12,000 पर पर्सन। बताओ कितना इजी सवाल था, मामूली सा सवाल था। 12,000 रुपए पर पर्सन को मिलेंगे अगर एक आदमी की जो इंक्रीमेंट है वो 1,20,000 होती है और बाकी की नहीं होती है। आ जाओ, सपोज आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में बोला है। मान लेते हैं कि 9 आदमियों का जो एवरेज वेट है, औसत जो भार है वो 50 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5, यानी कि देखो फर्स्ट 5 और लास्ट 5 का कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं। मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं। तो यानी ये पूछा है कि ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक जो फर्स्ट 5 है और यहां से यहां तक, यानी कि इनमें एक ऐसा आदमी है जो कॉमन आ रहा है। 10 ही है ना ये, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा आ गया यहां। मतलब एक ऐसा आदमी है, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो शुरुआत से ले तो जो एवरेज आ रही है 5 लोगों की वो 45 आ रही है, और अगर अंत से ले यानी कि इधर से ले तो जो एवरेज आ रही है वो 55 आ रही है। तो अब ये बताओ ये जो कॉमन आदमी है इसका वेट है कितना एक्चुअली में? आप कहोगे सर एक्चुअली में कैसे निकालें? सबसे पहले 9 आदमी की कितनी है भाई? 9 आदमी की 50 है तो कितनी हो रही है? 450। ये मेरे पास क्या आ गई टोटल? 5 आदमी की कितनी है? 5 आदमियों की कितनी है? 45, जो कि शुरू से है। 5 5 25, 5 के 20, 225।
और लास्ट के 5 आदमियों की कितनी है 55, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, दोनों को जोड़ दो कितना आ रहा है 500, दोनों को जोड़ दो 500, यानी कि एक कॉमन है जिसमें से 450 हटाऊंगा तो ये 50 kg इस आदमी की वेट आ रही है, जो कि ये है कॉमन है। यही पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन। फिफ्थ पर्सन क्या है, आगे और पीछे दोनों से कॉमन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ, क्वेश्चन क्या लिखा है, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 15 ईयर। 10 दोस्तों का एक ग्रुप है जिसमें एवरेज एज निकाली गई तो 15 साल आ रहा है। इफ वन फ्रेंड लीव्स द ग्रुप द एवरेज बिकम 16 ईयर्स। मान लो यार सबके दोस्त होते हैं, यार मानना क्या है, दोस्त तो सबके होते हैं। 10 लड़कों का एक ग्रुप था। सवाल को समझना, बताना आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। 10 बच्चों का एक ग्रुप था, तो उनके ग्रुप की जो एवरेज एज निकाली गई, यानी कि 10 बच्चों का ग्रुप था तो एवरेज एज जब निकाली गई तो क्या आ रही थी 150। एक आदमी की अगर 15 है तो 10 आदमी की 150 ईयर्स है। बोलो क्लियर है। लेकिन उनमें से एक जो लड़का था वो चला गया, यानी कि अब कितने बचे 9 बचे। अब उनकी एवरेज एज क्या हो रही है 16 साल, यानी कि 144 ईयर्स। 9 बच्चे बच गए हैं जिनकी एवरेज एज 16 साल है, तो टोटल क्या आएगा 144 ईयर्स। भाई ये क्वेश्चंस मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने कहीं ना कहीं किसी किताब से या किसी टीचर से वो पढ़ा हुआ है, तभी यहाँ प्री वाई क्यू की सीरीज में एवरेज की चला रहा हूँ। ओके, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 6 साल। इसका मतलब जो लड़का छोड़ के गया उसकी उम्र क्या थी 6 साल थी। बोलो क्लियर है या नहीं है। कहोगे हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं सबका। क्वेश्चन नंबर 9 तक समझा दिया मैंने कि जो बच्चा छोड़ के गया ग्रुप को उसकी एज 6 साल एवरेज थी। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। देखो इसका एक फार्मूला होता है। अगर मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर दिए हैं जैसे x y z 3 हैं और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिख के समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। एवरेज ऑफ n consecutive नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि अगर मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर हैं, यानी मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो n नंबर्स है मेरे पास, तो n + 1 डिवाइड बाई 2। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अगर मेरे पास n नेचुरल नंबर है, मैं कुछ नहीं करूँगा, n + 1 करके चलाऊँ। मान लो मेरे पास 5 है तो मैं 5 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 करके चलाऊँगा, यानी कि 3 आ जाएगा इसका सही उत्तर। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है। नेचुरल नंबर्स हैं ये जिनका एवरेज ये हो जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी की क्लास में मिलनी चाहिए थी। n + 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर यही स्क्वायर नंबर्स हैं, मान लो कि एवरेज ऑफ n कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर हैं वो सारे के सारे स्क्वायर हैं नंबर्स, तो क्या हो जाएगा ये n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। अगर वो स्क्वायर नंबर्स हैं, बताओ अगर स्क्वायर की जगह ये क्यूब नंबर्स हैं और उनका एवरेज निकालना है और मेरे पास n नंबर दिए हैं, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नंबर्स, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बताओ, अरे सॉरी तो ये दूसरा हो गया ना, 4 हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। क्यूब है ना ये, हाँ क्यूब है।
बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये 3 फार्मूला आपने नोट कर लिए? नोट कर लिए तो वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ क्या पूछा है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 5 नेचुरल नंबर हैं। तो क्या फॉर्मूला था? n+1 स्क्वायर्स का 2n+1 डिवाइड बाई 6। 5 है यहाँ पर तो n की जगह पे 5 + 1 ब्रैकेट क्लोज 2 × 5 + 1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला रखने के बाद यहाँ तक आ जाएगा आपका। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 6 × 5 10 और 11 डिवाइड बाई 6, यानी कि आ जाएगा 11। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबको समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुँच गए हैं। ये सारे आपके यूपीएससी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। कितने इजी, कितने आसानी से लगाए जा रहे हैं। बताओ ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ है भी नहीं जिनसे आप लोग इतना डरते हो? बोलो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। देखो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स n+1/2 होते हैं। अगर वहाँ पे इवन नंबर्स आ जाए तो n+1 हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है, वहाँ पे स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? n+1 एक ब्रैकेट में था, 2n+1 एक ब्रैकेट में था, और डिवाइड हो रहा था 6 से। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर्स आ गए तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? बस इतना याद रखो, 6 की जगह 3 और 2 ऊपर आ जाएगा, 2n+1 और ब्रैकेट में 2n+1। अब यहाँ क्या दिया है? टिल 10, तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर, 10+1, n की जगह क्या आ गया? 10, और 2n यानी कि 20 + 1 डिवाइड बाई 3, क्या हो जाएगा? ये 11, 2 × 11 × 21 डिवाइड बाई 3। 3 इसको 7 बार काट देगा, और ये क्या आ जाएगा भाई? 154। क्या ये गलत हो गया क्या? बम 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 बम, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है लगता है। फिर से सॉल्व करते हैं। टिल 10 निकालना है ना मुझे, तो n+1 क्या हो जाएगा? 2 11, 2n+1 20 + 21 डिवाइड बाई 3। यही तो था। ओके ओके ओके, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है आपका, यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर आपकी मिस प्रिंटिंग हो गई, सॉरी 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 सॉरी। तो स्क्वायर नहीं है। क्या क्वेश्चन में गलत कर दिया है? फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 10। अच्छा, ओ माय गॉड्स, टिल 10 पूछा है। टिल 10 का मतलब ये पूछा है कि दिया नहीं है कि n इतना दिया है मेरे पास 3 4 5 6 7, नहीं, पूछा है कि यहाँ तक, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया n+1 n+2 डिवाइड बाई 3। ये हो गया इसका फॉर्मूला, क्योंकि टिल जहां तक दिया है। तो क्या हो गया? ये 10 + 1 एक ब्रैकेट में, 10 + 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये क्या हो गया? 11 × 12 डिवाइड बाई 3, यानी कि 44। ऐसे 3 इसको 4 बार काटेगा, 11 चौके 44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ गया। देखो मिलाओ क्वेश्चन, टिल जहाँ दिया हो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देना, n+1 और n+2 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल 9। टिल, अच्छा ऑड नंबर पूछ लिया इस बार, इवन नंबर चेंज कर दिया यार। इसके पहले तो कॉन्सेप्ट बता देना चाहिए था। चलो, इवन नंबर में मैंने क्या बताया था कि इवन नंबर का क्या होगा? n+1 और एक ब्रैकेट में n+2 डिवाइड बाई 3। ऑड नंबर में क्या होगा? सिर्फ n+1 डिवाइड बाई 2।
सिर्फ इतना ही हो जाएगा ऑड नंबर में, और कुछ भी नहीं होगा। 3 की जगह 2 और n+2 हट जाएगा। तो ये लगा दोगे अगर आप n+1 डिवाइड बाई 2, तो n क्या दिया है 9 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ। कहीं से लग रहा है कि ये पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी क्वेश्चन है? कहीं नहीं। इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप आराम से एग्जाम में बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। बताओ क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ। छत्तीसगढ़ पीसीएस का एक क्वेश्चन है, देखो क्या है इस क्वेश्चन में, बताओ। If the average of ages of Rakesh and Mohan is 15 years, average age of Mohan and Sachin is 12 years, average age of Rakesh and Sachin is 13 years, then age of Mohan is, यानी कि मोहन को कहीं अकेले एवरेज एज मतलब दिया नहीं है, दो लोगों का मिक्स कर दिया, एवरेज निकाल दिया। मान लो राकेश एंड मोहन का क्या आ रहा है, इसको निकालने का ट्रिक बताता हूँ मैं। राकेश एंड मोहन का क्या आ रहा है एवरेज 15 साल। मोहन एंड सचिन का क्या आ रहा है, मोहन एंड सचिन 12 साल। और राकेश एंड सचिन का क्या आ रहा है, राकेश एंड सचिन का 13 साल। देखो हर चीज़ दो बार आई है, आर आर एस एस एम एम, तो क्या करोगे 2 आर एम और एस, ये सबको जोड़ दिया, ये क्या आ रहा है 13 12 25 15 40, बोलो। तो आर एम एस का क्या हो गया, आर एम और एस का क्या हो रहा है भाई 2 20 हो गया। यानी कि सबकी अगर जोड़ दूं तो एवरेज एज आ रही है 20। अब मुझे क्या निकालनी है, एम, यानी कि कोई भी ऐसा ले लूं जहां पे एम नहीं दिया है तो मुझे एम बच जाएगा, यानी आर एस ले लेता हूं। मान लो कि 20 - 13 7, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। ओके, लेकिन अब जबकि ये एवरेज था तो यहां इंटू 2 कर दो मेरे भाई, ये आ गया क्या 14। 14 क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। जिनको ऐसे समझ में आया ऐसे करो, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए नई ट्रिक बताता हूं, देखो। क्या है ट्रिक आपके लिए, ये रही। 2 आदमी हैं तो इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो। ये क्या हो गया 30, ये क्या हो गया 24, ये क्या हो गया 26। सबको जोड़ो आप, क्या आ रहा है 80। आर एम एस क्या हो जाएगा, आर प्लस एम प्लस एस क्या हो जाएगा 40, ठीक है। या तो शुरू से आप एवरेज निकाल के करते रहो, या तो एंड में जाके एवरेज निकाल लो, दोनों में आपका आंसर सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो आर एम एस 40 आ रहा है, इसमें से आर एस हटा दूं तो एम बच जाएगा। आर एम एस में से अगर मैं आर प्लस एस हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा एम, यानी कि 40 में से अगर मैं 26 घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 14, और 14 ही सही आंसर आ रहा था उसका 13 नंबर क्वेश्चन का। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग इन अ फैमिली 3 years अगो वॉज 80 साल। ठीक, मतलब एक परिवार था जिनमें 5 मेंबर्स थे। 3 साल पहले उनकी जो एवरेज एज आ रही थी, सॉरी सम जो टोटल एज आ रही थी वो 80 साल थी। अब क्या होता है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज टुडे इज ऑल्सो सेम, जैसे कि वो 3 साल पहले थी। एवरेज अभी भी सेम है, क्यों? क्योंकि उसमें एक बच्चे का ऐड हो गया, उसमें बच्चा ऐड हो गया जिसकी एज कम थी। तो 5 लोगों का एक परिवार है जिनमें एवरेज एज 80 है, तो 80 मान लो कि एवरेज एज है, 5 लोगों का परिवार है, तो एक आदमी की एवरेज एज आ रही है 16। एवरेज एज अभी भी सेम है, 3 साल बीत गए हैं 5 लोगों के, 3 साल बीत गए हैं 5 लोगों की फैमिली है, तो 15 साल और प्लस हो गए। एवरेज एज सेम है 16 साल, लेकिन अब फैमिली कितने मेंबर्स की हो गई है? अब फैमिली हो गई 6 मेंबर्स की, एक आदमी ऐड हो गया तो क्या हो गई 96 लोगों की हो गई। पहले क्या थी 80, और 5 लोगों का परिवार था, 3 साल एक एक आदमी अगर जिया है तो 80 + 15 यानी कि ये 95 हो चुके हैं। 80 साल पहले थी टोटल सम, लेकिन 3 साल बीते हैं, 5 लोगों की फैमिली है, तो 5 × 3 यानी कि इसमें 15 साल और जुड़ेंगे,
तो ये हो जाएगा 95। तो अब क्या एज आ रही है भाई, दोनों का डिफरेंस 1 साल, यानी कि वो बच्चे की एज 1 साल है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। मिनिमम कैलकुलेशन में यूपीएससी सीसेट 2016 का सवाल आपने सॉल्व कर लिया। आओ देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा घुमाऊ। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इतना। इवन नंबर्स क्या होते हैं, एक्स मान लो पहला नंबर है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड होता जाएगा, उसमें सब में 2 2 बढ़ाते जाएंगे। ये पहला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 नंबर हो गए 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब मैं अगर सबका जोड़ दूं, मान लो कि मैं सब में जोड़ रहा हूं, और सबको डिवाइड कर दूं, 4 नंबर्स ही तो हैं और इनकी वैल्यू क्या है 27। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 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 और एक्स, 4x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 डिवाइड बाई 4। 4 कॉमन ले लो या 4 इस साइड ले जाओ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बराबर 27, x बराबर 24। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x प्लस 6, तो 24 प्लस 6, ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया 30, आ गया आपका 30। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपने हमसे पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हमने थ्योरी क्लास नहीं ली, तो आपने कहीं और से जरूर फॉर्मूलास पढ़े होंगे यार। जो टीचर आपको बेसिक ट्रिक और एडवांस तरीका ना बताए क्वेश्चन करने का, उससे पढ़ाई करना अभी भी छोड़ दो। जब भी ऐसा दिया हो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इतना, द ग्रेटेस्ट नंबर क्या निकालना है, तो फर्स्ट नंबर जो कि फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है जो उसका, दोनों का एवरेज निकाल लो। यानी फर्स्ट नंबर क्या था x, लास्ट नंबर क्या था x प्लस 6, 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 बराबर कितने के 27 के, x प्लस 3 बराबर कितने के हो गए 27, x 25। उतना ऐड करने की जरूरत नहीं। ग्रेटेस्ट नंबर 24 प्लस 6 30। 6 कहाँ से आया, x था, x प्लस 2 था, x प्लस 4 था और x प्लस 6 था, 30 सही जवाब। देखो भाई, फाउंडेशन जो भी करना चाहता है एनसीईआरटी का बेसिक टू एडवांस, वो हमसे जुड़ सकता है। सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ। आज के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है एनसीईआरटी की, सारे पेपर उसी के पैटर्न पे बनाए जा रहे हैं। कैसे आपको क्या करना है, हमारे यहाँ सब कुछ सिखाया जाएगा। यूपीएससी और अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज इनको लेना है, अपना कंपटीशन चेक करना है, अपनी तैयारी चेक करनी है, ये देखना है कि उनकी तैयारी अभी किस लेवल तक गई है, कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। वो नोटबुक आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि पीसीएस आईएएस और अदर एग्ज़ाम्स की है। चलो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। एवरेज की एडवांस शीट आपके अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगी। तब तक ये क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें और आपको मिल के आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।